अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मनाज मुमताज और आप देख रहे हैं मैदान इन्फो। द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर 37 झील से रियासत जम्मू कश्मीर की पिछले एपिसोड में हमने आपको क़यादत इलाक़े पाकिस्तान और रेड क्लिफ कमीशन के बारे में बताया। इस किस्त में हम आपको स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट यानी माहिदा कायमा के बारे में बताएंगे। क़यादत इलाक़े पाकिस्तान की मंजूरी के 24 दिन बाद महाराजा हरी सिंह ने पाकिस्तान और भारत दोनों के सामने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट यानी माहिदा कायमा की तजवीज़ रख दी, जिसे पाकिस्तान ने तो कबूल कर लिया लेकिन भारत ने खामोशी इख्तियार की। माहिदा कायमा का मकसद ये था कि तिजारत, आमदोरफ्त और डाक के महकमे इसी तरह काम करते रहेंगे जैसे बरतानी हिंद के साथ जारी थी। हुकूमत पाकिस्तान और रियासत जम्मू कश्मीर के दरमियान माहिदा कायमा पर जो खिताबत हुई वो कुछ इस तरह थी। रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म का टेलीग्राम बनाम रियासती ताल्लुकात हुकूमत पाकिस्तान मोरखा 12 अगस्त 1947। हुकूमत जम्मू कश्मीर इन तमाम अमूर के बारे में पाकिस्तान से माहिदात कायमा करने का खैर मकदम करेगी जो उस वक्त रुखसत होने वाली ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट से मौजूद है। हमारी तजवीज़ है कि मौजूदा इंतजामात उस वक्त तक बरकरार रखे जाएं जब तक तफसीलात तय न हो और नए मादात की रस्मी तामीर शुरू न हो। सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा हुकूमत पाकिस्तान कतार बनाम वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर मोरखा 15 अगस्त 1947। बहवाला आप कतार मोरखा 12 अगस्त 1947 हुकूमत पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से माहिदा कायमा पर अपने इत्तेफाक का इजहार करती ताकि मौजूदा इंतजामात को उस वक्त तक बरकरार रखा जा सके जब तक तफसीलात तय न हो जाए और नए माहिदात कायमा की रस्मी तामीर शुरू न हो। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा कतार बनाम वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर भेजा गया और इससे इत्तेफाक कर और फिर पाकिस्तान के झंडे जम्मू और श्रीनगर में लहराए। महाराजा हरी सिंह ने पाकिस्तान के परचम को सलामी दी। 12 अगस्त 1947 को महाराजा हरी सिंह ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ममालिक से माहिदा जारिया की तजवीज़ पेश की। पाकिस्तान ने यह तजवीज़ मंजूर कर ली, लेकिन हुकूमत हिंद ने टाल मटोल करते हुए ये जवाब दिया कि हुकूमत हिंद को खुशी होगी अगर आप या हुकूमत कश्मीर का कोई वज़ीर हुकूमत हिंद से इस माहिदे पर मज़ीद बातचीत करने के लिए दिल्ली आए। पाकिस्तान ने इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया और पहले 12 अगस्त को टेलीग्राम के ज़रिए और बाद में 15 अगस्त को बाकायदा माहिदे के तहत पाकिस्तान ने रेल डाक तार के महकमे संभाल लिए। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के हुक्मरान लंबी तान कर सो गए और इन तल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इस सूरत-ए-हाल पर रोशनी डालते हुए रईस अहमद जाफरी लिखते हैं, पाकिस्तान से माहिदा कायमा तो हो गया था लेकिन तल्लुकात खुशगवार न हो सके। पाकिस्तानी हुकाम ने अनाज, पेट्रोल और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की रसद कम कर दी। अक्टूबर में मेयर चंद महाजन कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे। 15 अक्टूबर को महाजन ने वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया से शिकायत की कि हुकूमत पाकिस्तान माहिदा कायमा पर अमल नहीं कर रही। रसद का सिलसिला बंद कर दिया गया है और सियालकोट से जम्मू तक रेलवे का सिलसिला भी मुनक़ता कर दिया गया है। इस सूरत-ए-हाल पर तबसरा करते हुए रॉबर्ट वाल्सन लिखते हैं, 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के माबैन माहिदा जारिया पर दस्तखत हो गए थे, लेकिन अक्टूबर तक हुकूमत पाकिस्तान के किसी ज़िम्मेदार अफसर को हुकूमत कश्मीर से रब्ता कायम रखने के लिए भेजने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अक्टूबर के शुरू में एक सफारतकार कर्नल ASP शाह सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा को श्रीनगर की ज़रूरियात का जायज़ा लेने के लिए भेजा गया। ये वो वाहिद पाकिस्तानी नुमाइंदा था जो 15 अगस्त से आखिर अक्टूबर तक कश्मीर गवर्नमेंट से बातचीत करने के लिए भेजा गया। जस्टिस यूसुफ सराफ ने भी मेजर ASP शाह के मिशन का जिक्र अपनी किताब में इन अल्फाज में किया। हुकूमत पाकिस्तान ने अपने एक इंतहाई नायल ब्यूरोक्रेट मेजर ASP शाह को श्रीनगर भेजा कि महाराजा को पाकिस्तान से इल्हाक करने पर आमादा करे। वो कश्मीर की सियासत और उसकी बारीकियों से बिल्कुल नावाकिफ था। जस्टिस मेयर चंद महाजन और गोपाल स्वामी जैसे आला दानिशवरों से मुलाकात तय करने के लिए मेजर शाह जैसे शख्स को भेजना नाकाबिले फ़हम था। मेयर चंद महाजन ने मेजर शाह के बारे में लिखा कि मेजर शाह लाहौर में मेरे साबिक चीफ जस्टिस का दामाद था, अब हुकूमत पाकिस्तान में सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज था। वो एक हाथ में कोड़ा और दूसरे हाथ में इल्हाक की दस्तावेज लेकर श्रीनगर पहुँचा था। मेजर शाह श्रीनगर से जाते वक्त ये धमकी दे गया कि महाराजा को जल्द ही अपनी हमाकत पर पछताना पड़ेगा।
रॉबर्ट वारसंग ने एक आला पाकिस्तानी फ़ौज अफसर जिसका नाम ज़ाहिर नहीं किया गया से जून 1986 में लिए गए इंटरव्यू के इक़्तिसाबात अपनी मशहूर किताब इंडिया पाकिस्तान एंड कश्मीर डिस्प्यूट में कलम बंद किए हैं। बुनियादी तौर पर कश्मीर का मसला महाराजा कश्मीर या भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तानी लीडरों की अपनी हमाकत से पैदा हो गया था। वादी के अंदर खुफिया कार्रवाइयों सप्लाईज की तरसील में रुकावट और पाकिस्तान की तरफ से हिंदू और सिख तारकीन वतन को कश्मीर के अंदर धकेलने की कार्रवाइयों से कबल अज वक्त कश्मीर का मसला खड़ा करके भारत की मुदाखलत का मौका फराहम किया गया। एक और मगरबी मुसन्नफ लॉर्ड बेडाउड ने इस सूरत हाल को अपने अल्फाज में इस तरह कलम बंद किया है कि हक़ाइक़ की तलाश करने वाले किसी भी शख्स को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के साथ किसी भी आला सतही मुज़ाकरात की कोशिश के फक़दान का सामना करना पड़ता है। दर हकीकत हुकूमत पाकिस्तान महाराजा कश्मीर पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाकर अपने हक़ में करने की कोशिश कर रही थी, ये सोचे बगैर ही कि इस किस्म के दबाव के असरात ख़ुद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन की राय को देखने और इस माहदे पर गौर करने के बाद ये नतीजा खुद किया जा सकता है कि महाराजा हरी सिंह रियासत को खुद मुख्तियार रखना चाहता था और उसने पाकिस्तान और भारत से अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए माहिदा जारिया की पेशकश की।